अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू केमिस्ट्री आस्क, जहां आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हम आपको उसका वीडियो सोल्यूशन देंगे। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा के जरिए भेज सकते हैं। इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसके एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं और 3 एप्लीकेशंस तो हम आज के ही लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलें आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? अ सीरीज फाउंड व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू शी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इस पे मैंने बहुत ही शॉर्ट और आसान सी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख ले, तभी उसे इन सीरीज की समझ आएगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की कि वो शी के मुकाबले में ऑक्सीडाइज होंगे या रिड्यूस होंगे। इसका मतलब हमें रिएक्शन करवाने से पहले पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। अभी आपने गौर किया होगा कि हमने एलिमेंट का जो पोटेंशियल लिया हुआ है शी के मुकाबले में, वो रिडक्शन पोटेंशियल लिया हुआ है। हम ऑक्सीडेशन भी ले सकते हैं, लेकिन आयोपैक ने रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड बना दिया है, इसलिए हम मोस्टली बुक के अंदर रिडक्शन पोटेंशियल ही देखते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा तो इसका मतलब उसके अंदर रिड्यूस होने की सलाहियत कम है, उसकी ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत ज़्यादा है। इसी तरह अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब उसके अंदर रिड्यूस होने की सलाहियत ज़्यादा है और ऑक्सीडाइज होने की कम है। अभी हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यूज़ कहाँ पे होती है या हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या फ़ायदा है। अब जैसे ही हम इसकी एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। सबसे पहली एप्लीकेशन जो हम पढ़ने लगे हैं वो है प्रिडिक्शन ऑफ द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। फिजिबिलिटी का मतलब होता है लाइकली टू अकर, कि वो रिएक्शन होगा या नहीं होगा। मतलब एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमें पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए हम एग्जांपल लेने लगे हैं जिंक और कॉपर की, कि इन दोनों को जब हम आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो दोनों में से ऑक्सीडेशन किसकी होगी और रिडक्शन किसकी होगी। सबसे पहले हम दोनों की वैल्यूज को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख लेते हैं। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और वो कन्वर्ट हो जाता है कॉपर सॉलिड के अंदर, और इसका रिडक्शन पॉजिटिव 0.34 वोल्ट आता है। और अगर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जिंक सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है नेगेटिव 0.76। इसका मतलब जिंक की रिड्यूस होने की सलाहियत बहुत कम है, क्योंकि इस रिएक्शन के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ रही है। अगर वैल्यू नेगेटिव में आ रही हो तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होता। अगर हम इसी रिएक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट कर दें कि जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो जाए जिंक पॉजिटिव 2 में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो इसके पोटेंशियल की वैल्यू भी 0.76 ही होगी। लेकिन अब हमने क्योंकि रिएक्शन ऑपोजिट कर दिया है तो ये नेगेटिव जो साइन होगा ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, और इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अभी हम इन दोनों रिएक्शन को अगेन देख लेते हैं कि पहले कॉपर है, कॉपर के अंदर रिड्यूस होने की सलाहियत ज़्यादा है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में आई है जो कि 0.34 वोल्ट है। और जिंक का ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल ज़्यादा है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव 0.76 आई है, क्योंकि इसके रिडक्शन की वैल्यू नेगेटिव में थी, इसलिए इसका रिडक्शन वाला जो रिएक्शन है वो फिजिबल नहीं है। अभी हम इसका ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं। ऐड करने का तरीका मैं बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ अपनी एक वीडियो के अंदर, जिसका नाम है बैलेंस रिडॉक्स केमिकल इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अगर आप डिटेल में इसको समझना चाहते हैं तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं लेकिन बहुत ही शॉर्ट सा तरीका बताऊंगा ऐड करने का। आपने फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट साइड को सेकंड इक्वेशन की राइट साइड के साथ कंपेयर करना है। दोनों में देखना है कोई चीज़ कट रही है तो काट देनी है, अगर नहीं कट रही तो वैसे ही उसे लिखा रहने देना है। अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में इलेक्ट्रॉन कॉमन है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। फिर आपने सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड को फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड के साथ कंपेयर करना है और देखना है इनमें से कोई चीज़ कट रही है तो इनमें कोई भी चीज़ नहीं कट रही। जो सेम स्पीशीज हैं उन्हें कैंसिल करने के बाद आपने सिंपली इस इक्वेशन को ऐड कर देना है। सबसे पहले कॉपर 2 पॉजिटिव, फिर जिंक सॉलिड विल बी कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव एंड कॉपर सॉलिड। ये थी ओवरऑल इक्वेशन। इस इक्वेशन से रिजल्ट ये निकला कि ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक एंड रिडक्शन ऑफ कॉपर इज फिजिबल एंड वी फाइंड दिस फिजिबिलिटी विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी हमने रिएक्शन करवाया भी नहीं था, फिर भी हमें पता चल गया कि जब हम कॉपर और जिंक को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो किसकी ऑक्सीडेशन होने वाली है और किसकी रिडक्शन होने वाली है। अभी हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ द वोल्टेज और ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
इसका मतलब ये है कि जब हम एक गैल्वेनिक सेल को स्टैब्लिश करते हैं जिसमें हम दो मेटल्स को उन्हीं के आयंस के अंदर डिप करते हैं और दो मेटल्स को आपस में जोड़ देते हैं और उनको सेपरेट कर देते हैं किसी भी पार्टीशन या साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करके, तो एक गैल्वेनिक सेल स्टैब्लिश हो जाता है। वो हमें करंट बना के देता है। अगर किसी को गैल्वेनिक सेल के बारे में समझना है कि गैल्वेनिक सेल किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से हमें करंट जनरेट करके देता है, तो गैल्वेनिक सेल के ऊपर मैंने एनिमेटेड वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हमने ये समझना है कि जब हम दो मेटल्स को जोड़ते हैं और गैल्वेनिक सेल स्टैब्लिश हो जाता है तो वो गैल्वेनिक सेल हमें कितना वोल्टेज बना के देगा। तो वो वोल्टेज हम फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से। इसके लिए जो हम एग्जांपल यूज करने लगे हैं वो अगेन जिंक और कॉपर की यूज करने लगे हैं। पहले हम कॉपर और जिंक के रिएक्शंस को देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अगर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल आता है -0.76। और अगर हम इसी इक्वेशन को रिवर्स कर दें तो पोटेंशियल की वैल्यू यही होगी, जस्ट साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव और इक्वेशन ऑक्सीडेशन की बन जाएगी। तो जिंक की ऑक्सीडेशन इक्वेशन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा +0.76। क्योंकि अब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव हो चुका है तो इसका मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है। उसके बाद हम कॉपर का रिएक्शन देखते हैं कि कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है +0.34। क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है तो इसको हमें कोई रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। हमें पोटेंशियल की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होती है, चाहे हमें उसे रिवर्स करना पड़े या ना करना पड़े, हमारे पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ऊपर क्योंकि जिंक की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी इसलिए हमने उसे रिवर्स किया था। नीचे क्योंकि कॉपर की वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव में आ रही है तो हमें इसे रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल्स की वैल्यू को पॉजिटिव में लाने के बाद एक फार्मूला हम यूज करते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी सेल का वोल्टेज या ईएमएफ फाइंड कर लेंगे जब हम दो मेटल्स को आपस में जोड़ेंगे। वो फार्मूला है E0 सेल इज इक्वल टू E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन। E0 से मुराद यहाँ पे वोल्टेज या ईएमएफ है। हमें पता है कि जो जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया था वो आया था 0.76 और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आया है 0.34। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वोल्टेज हो जाएगा 1.10 वोल्ट का। इसका मतलब जब हम कॉपर और जिंक का एक गैल्वेनिक सेल बनाएं तो ये गैल्वेनिक सेल हमें 1.10 वोल्ट का करंट बना के देगा। अगर हमें इससे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो इसके दो तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो ये है कि हम डिफरेंट मेटल्स यूज़ करें जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ का गैप बहुत ज़्यादा हो। जिस तरह आप लिथियम अगर देखो तो लिथियम टॉप पर होता है और लिथियम के साथ हम एक ऐसा मेटल यूज़ करें जो बिल्कुल बॉटम पे हो तो इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का गैप बहुत ज़्यादा आएगा और हमें ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। और दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास मेटल्स अगर यही हो और मेटल्स अवेलेबल ना हो तो हम एक से ज़्यादा सेल्स बना लें और उन सेल को आपस में कनेक्ट कर लें। उनके कनेक्शन से हमें ओवरऑल ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। मिसाल के तौर पे हमने एक गैल्वेनिक सेल स्टैब्लिश किया है, उसका वोल्टेज आया 1.10 वोल्ट। अगर हम 2 कर देते हैं तो वोल्टेज 2.20 हो जाएगा। इस तरह अगर हम 3 कर देते हैं, 4 कर देते हैं तो वोल्टेज बढ़ता जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे आप सेल का वोल्टेज या ईएमएफ बढ़ा सकते हैं। अब हम इसकी थर्ड एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि ये शॉर्ट सी होती है और शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में ये आ जाती है। उस एप्लीकेशन का नाम है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल। मेटल कैन डिस्प्लेस अदर मेटल इफ इट लाई अबव द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर आप 2 डिफरेंट सॉल्ट्स को आपस में रिएक्ट करवाते हो जिनके अंदर डिफरेंट मेटल्स अटैच हैं, उनमें से जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप पर होगा वो दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। इसको समझने के लिए जो हम पहली एग्जांपल यूज करेंगे वो है कॉपर सल्फेट और आयरन की। हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया हुआ है और उसके अंदर हम आयरन का कोई भी सॉल्ट डाल सकते हैं, जैसे आयरन सल्फेट हो गया, आयरन क्लोराइड हो गया। वो जैसे ही आयरन उस सोल्यूशन के अंदर जाएगा तो वो स्प्लिट हो जाएगा आयंस की फॉर्म के अंदर और वो बन जाएगा आयरन +2। ये आयरन +2 जब कॉपर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो कॉपर को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और खुद वहाँ पे अपनी जगह ले लेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आयरन और कॉपर को जब आप कंपेयर करते हो तो आयरन हमें सीरीज के टॉप पर मिलता है, इसलिए जो आयरन है वो कॉपर को इजीली डिस्प्लेस कर सकता है। अब जो दूसरी एग्जांपल हम लेने लगे हैं वो है मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक की। जब हम मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे और इसके अंदर जिंक का कोई भी सॉल्ट ऐड कर देंगे, जैसे जिंक क्लोराइड या जिंक सल्फेट है, और जब ये जिंक पॉजिटिव टू सोल्यूशन के अंदर जाएगा तो ये मैग्नीशियम के साथ इंटरेक्ट करेगा और ये मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के टॉप पर है, इसलिए यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। इस तरह हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से फाइंड कर सकते हैं कि कोई मेटल किसी दूसरे को रिप्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता। यह था आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की टॉप 3 एप्लीकेशंस के बारे में आपको समझाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा पे भेज सकते हैं। इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।